ओम साईं राम। आपने श्री साईं बाबा जी के चमत्कारी व्रतों के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इन व्रतों को सबसे पहले किसने और कब शुरू किया? इन व्रतों के पीछे की कहानी क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा जी के व्रतों को उनके एक अनन्य भक्त श्री भीमा जी पाटिल ने सन 1909 में शुरू किया था। इन व्रतों को रखने के पीछे की भी एक कहानी है जो इस प्रकार है। एक बार भीमा जी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल यानी चेस्ट में एक भयंकर रोग हो गया था, जो आगे चलकर बड़ा क्रिटिकल हो गया। उन्होंने अनेक इलाज करवाए, दवाइयां ली, बट कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी सहायता करो। ये तो सबको ही पता है कि जब हम सुखी होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही दुखी होते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी भगवान को याद किया और श्री साईं बाबा जी की कृपा से उन्हें ये विचार आया कि उन्हें नाना साहब चांदोरकर से परामर्श लेना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी का सारा हाल श्री नाना साहब चांदोरकर को लिखकर पत्र में भेज दिया और उनके उत्तर में श्री नाना साहब ने भी लिख भेजा कि अब तो एक ही उपाय शेष है कि आप श्री साईं बाबा जी की शरण में आ जाइए। अब तो वे ही आपको इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। अब नाना साहब की बातों पर विश्वास कर भीमा जी पाटिल शिरडी आए। उन्हें मस्जिद में ले जाकर श्री साईं बाबा जी के सामने लिटाया गया। उस समय नाना साहब भी वहीं पर उपस्थित थे। भीमा जी पाटिल को देखकर श्री साईं बाबा जी बोले कि यह तो तुम्हारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं उन्हीं का फल है, इसीलिए मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर भीमा जी पाटिल निराश हो गए और करुणापूर्ण स्वर में श्री साईं बाबा जी से बोले, बाबा, मैं तो निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो हे बाबा। इस प्रार्थना को सुनकर साईं बाबा को उन पर दया आ गई और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र ही कर दूंगा। रोगी को पहले हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां आती थी, परंतु साईं बाबा जी की कृपा दृष्टि से बाबा के सामने उन्हें एक भी उल्टी नहीं आई। जिस समय से बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। उन्हें भीमा जी के घर पर रहने को कहा गया और साईं बाबा जी ने उन्हें 2 स्वप्न देकर उनके दुख हरण कर लिए। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और अध्यापक के सामने कविता न सुनाने के कारण दंड में बेतों की मार से बहुत कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई उनके हृदय पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर घुमा रहा है, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। इस प्रकार स्वप्न में कष्ट पाकर भीमा जी पाटिल ठीक हो गए और घर लौट आए और वे हमेशा के लिए बाबा के कृतज्ञ बन गए। उसके बाद उन्हें विचार आया कि महाराष्ट्र के लोग हर महीने श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं, तो उन्हें भी उनके स्थान पर सत्यनारायण की जगह सत्य साईं बाबा जी का व्रत करना चाहिए और हर महीने श्री साईं बाबा जी का व्रत करने लगे। उनको देखकर अन्य लोग भी श्री साईं बाबा जी के व्रत करने लगे ताकि उन पर भी साईं बाबा जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और धीरे धीरे ये जो व्रत थे वो साप्ताहिक व्रतों में परिवर्तित हो गए और लोग हर वीरवार को श्री साईं बाबा जी के व्रत करने लगे। लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी। श्री साईं बाबा जी के व्रतों के कारण लोगों में सद्भावना बढ़ने लगी और लोगों में चमत्कार भी होने लगे। आप पर भी श्री साईं बाबा जी के व्रतों के चमत्कार बने रहें, इसलिए आप भी साईं बाबा जी के व्रतों का पालन करें। अगर आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपको साईं बाबा जी से जुड़ी ऐसी अनेक बातों की जानकारी देती रहूं। ओम साईं राम, मेरा साईं मेरा विश्वास।